साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया। निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ाने तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा। हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा। ओम शांति। फिर भोर भई जागा मधुबन, फिर भोर भई जागा मधुबन, फिर महकी हवा, फिर बहकी हवा, फूलों से मिली फिर कोई किरण, फिर भोर भई जागा मधुबन, फिर मौसम रस छलकाने लगा, फिर कलियों में रंग आने लगा, फिर कोई कली बल खाने लगी, फिर कोमल वन में गाने लगी, फिर गूंजा मेरे मन का आंगन, फिर भोर भई जागा मधुबन, फिर गीत हवा में घुलने लगे, फिर बोल सुरों में घुलने लगे, फिर रागिनी मछली सांसों में, फिर शहद घुला आवाजों में, फिर झूम उठा ये नील गगन, फिर भोर भई जागा मधुबन। सुबह का समय है, सूर्योदय हो रहा है और कवि वर्णन कर रहा है मधुबन का। हवा महक रही है, फूल खिल रहे हैं, सूरज की नाचती हुई किरणें फिर आंगन में आ रही है, रस छलकने लगा है, कलियों में रंग आने लगा है, कोयल गीत गा रही है, कली बल खाने लगी, फिर भोर भई जागा मधुबन। विश्व की आत्माएं, भक्त आत्माएं और ब्राह्मण आत्माएं तीनों ही इस मधुबन को ऊंची नजर से देखते हैं।
और ये मधुबन हमारा घर है। आज की जो व्यक्तवाणी है वो मधुबन पर है, मधुबन निवासियों पर। तो आज का साधना का छठवां दिन। हर दिन जीवन में प्रकाश लाने का दिन है। मार्च मास से चालू की है ये साधना। अव्यक्त मुरलियों का ये अध्ययन एक लक्ष्य, हर दिन की पढ़ाई, हर दिन का एक पेपर, यही क्रांति है। तो आज की दो व्यक्तवाणियां। पहली 29 जनवरी 1977। कल हमने भाग 1 देखा था, आज का भाग दूसरा। 1974 अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आए थे और तब ये प्रश्न था कि विदेश की सेवा के लिए कौन जाएगा। दादी प्रकाश मणि और मनमोहिनी दीदी ने अव्यक्त बाप दादा से पूछा कि विदेश की सेवा के लिए किसे भेजा जाए। कुछ ऐसी आत्माओं के नाम बाबा को बताया जो अंग्रेजी जानते थे, पर बाबा ने कहा जनक बच्ची को भेजो। दादी प्रकाश मणि ने कहा वो तो 2 साल से बीमार है, 2 साल से खटिया पर है, वो कैसे जाएगी। अव्यक्त बाप दादा ने कहा बच्ची का योग बल कहाँ गया। दादी प्रकाश मणि ने पत्र लिखा दादी जानकी को। दादी जानकी उस समय मीरा सोसाइटी पूना में थी, बीमार थी। कब? 1974। उसके बाद ये पार्ट और 45 इयर्स चलने वाला था। दादी को पत्र मिला, दादी ने पत्र पढ़ा पहली बार, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार का पढ़ा। बाबा का चित्र था और बाप दादा को देखा और अपने आप से बातें की, बाबा से बातें की और कहा मेरा योग बल। और अंदर का समान जागृत हुआ। जैसे जामवंत ने हनुमान को याद दिलाया था वो कौन है। जल्दी लांज गए अचरज नाही। उसी तरह दादी का समान जागृत हुआ और दादी ने सुंदरी बहन से कहा, उस समय सुंदरी बहन वहां थे, मीरा सोसाइटी 1974, कि सुंदरी जाके मेरे सारी दवाइयां लेके आओ। जितनी दवाइयां थी दादी की वो सब लेके आई और टेबल पर रख दिया। दादी ने कहा जो फ्रिज में इंजेक्शन है वो भी लेके आओ, और जो फ्रिज में इंजेक्शन थे वो भी ले गए। और फिर दादी ने कहा इन सब दवाइयों को और इंजेक्शन को डस्टबिन में फेंक दो। महंगी दवाइयां थी और इंजेक्शन भी महंगे थे, परंतु दादी ने कहा है इसलिए सुंदरी बहन को मानना पड़ा। और उस दिन से
सुंदरीबेन ने कहा, लिखा कि दादी में कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन दिखने लगा। अब वो अपना काम खुद करने लगी, बिस्तर छोड़ दिया, फुर्ती आ गई। कुछ दिनों बाद दादी मधुबन के लिए रवाना हुई। अव्यक्त बाप दादा फिर आए। बाबा का कमरा, 1974। दादी ने बाबा से कहा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं वहां जाके क्या करूं? बाप दादा ने कहा, करना कुछ नहीं है, एक दूसरा मधुबन खड़ा करना है, बस। क्या करना है? दूसरा मधुबन खड़ा करना है। और फिर दादी विदेश गई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। महान सेवाएं हुई, विश्व का केंद्र बना। विदेश का वो सेंटर, लंदन से विदेश की सेवाएं चालू हुई। एक संकल्प था, क्या करना है? एक मधुबन खड़ा करना। मन में सुषुप्त और अनंत शक्तियां है, शरीर से अधिक शक्तिशाली है, हर बीमारी से शक्तिशाली, समान वाला मन है। आज की इस वाणी में मधुबन निवासियों के लिए 7 बातें, और वो 7 बातें हम अपने 7 लोकेशंस में डालेंगे, प्लस उस लोकेशन के साथ जो पीई मेथड थी, जो लास्ट भट्टियों में चर्चा की, और हमने 100 लोकेशंस और 100 पीई लोकेशंस बनाए थे, प्लस PAE, पर्सन विथ एक्शन, मल्टीपल मेमोरी मेथड्स आज यूज करेंगे, जो इतने समय से करते ही आ रहे हैं, इसलिए नया कुछ भी नहीं है। सबसे पहला समान या बात, मधुबन निवासी अर्थात त्रिकालदर्शी, मधुबन निवासी अर्थात तख्त पर विराजमान, मधुबन निवासी अर्थात किस तख्त पर? जो त्रिकालदर्शी का तख्त है। कौन सा तख्त? जो ज्ञान का तख्त है, जो नॉलेजफुल का तख्त है। और जो नॉलेजफुल के तख्त पर है वो कभी नाराज नहीं होता, कभी उदास नहीं होता। तख्त के नीचे जब आओगे तब नाराज होंगे, गेटिंग अपसेट। ये निशानी है तख्त के नीचे हो। संपूर्ण ज्ञान में जिसने ड्रामा के सारे राज को देख लिया है, जिसने अपने पिछले जन्मों को देख लिया है, इस जन्म को देख लिया और आने वाले जन्मों में झांका है, वो किससे उदास हो और किससे नाराज हो, किससे अपसेट हो। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो उसे अपसेट, उदास, नाराज कर सके। नाराज होते हैं अर्थात राज नहीं जानते, नाराज होते हैं अर्थात ड्रामा के राज को भूले हुए हैं। तो मधुबन निवासियों के लिए सबसे पहली बात, सदा खुश। मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश, मधुबन निवासी अर्थात नाराज नहीं, उदास नहीं, अपसेट नहीं, दुखी नहीं। निरंतर किस पे बैठे? तख्त। कौन सा? त्रिकालदर्शी का तख्त, नॉलेज का तख्त, नॉलेजफुल का तख्त। तख्त के नीचे आए तो उदास, और उदास है इसका अर्थ ज्ञान की कमी है। ज्ञान को बढ़ाओ। इसीलिए ये सारा प्रोजेक्ट
चालू है। अव्यक्त मुरलियों से प्यार, अर्थात अव्यक्त बाप दादा से प्यार। जिस स्रोत से यह अव्यक्त वाणी आ रही है, उस स्रोत से प्यार, उस घर से प्यार। और तनाव में पढ़ना नहीं है। रोज साकार मुरली पढ़नी है, 2 अव्यक्त मुरलियां पढ़नी है और रोज एक टेस्ट की मुरलियां पढ़नी है। तो कितना काम हो रहा है रोज? 4 पार्टियों से मुलाकात। याद प्यार तक जो भी है वो मुरली है। चाहे याद प्यार के ऊपर जो भी है वो पूरी मुरली है। पार्टियों से मुलाकात याद प्यार के बाद जो है वो है पार्टी से मुलाकात। याद प्यार तक जो कुछ है उसमें चाहे कुमारियों से मुलाकात, कुमार से मुलाकात या कुछ भी, दादिया हो कोई भी हो, जो ऊपर याद प्यार तक है वो पूरी मुरली है। याद प्यार जहां पूरा हुआ उसके बाद पार्टी से है। पार्टी वाला वो नहीं आएगा। पर याद प्यार के अंदर कर्नाटक है या महाराष्ट्र है, कोर भी रहने दो, वो आएगा। कर्नाटक आ गया मतलब पार्टी नहीं आई है, याद प्यार आया मतलब मुरली खत्म हुई। इसलिए रोज रोज टेस्ट देने की आदत आत्मा को और शक्तिशाली बनाएगी। तो रोज 4 काम चल रहे हैं, ये बड़ा काम है। महायज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ। इसलिए उदास नहीं होना है और थकना नहीं है और निराश नहीं होना है और तनाव में भी नहीं रहना है। रिलैक्स रिलैक्स। जितना रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि एग्जाम देने के बाद टेंशन खत्म होता है। इसलिए 12 बजे ही दे दो रोज। तो लेट दे दो फिर। मुरली पूरी पढ़ने के बाद मन की आंखों में पूरी मुरली को देखना है, छप जानी चाहिए। रिकॉल, क्लोज द आईज एंड रिकॉल एवरीथिंग। चालू कहां से हो रही है, किन गलियों से गुजर रही है, नदी की तरह है वो अव्यक्त वाणी। अव्यक्त धार कहां कहां से गुजरती है, किस किस पॉइंट से गुजरती है, किन किन स्टेशन से जाती है, कौन से गांव आते हैं, कौन से पहाड़ आते हैं। अध्यात्म के अनुभव तनाव में नहीं हो सकते। अनुभव के लिए क्या चाहिए? रिलैक्स्ड माइंड। कोई चीज याद करने की कोशिश कर रहा है, उसे अनुभव नहीं होता है। कोई दूसरा आकर खाली बैठ जाए, उसे अनुभव हो जाता है। जो शायद अज्ञानी ही क्यों ना हो, चुपचाप आके बैठ जाए ज्ञानियों की सभा में। जो ज्ञानियों को अनुभव नहीं हुआ वो अज्ञानी को हो जाए अशरीरीपन का। जो कब से लगे हैं पुरुषार्थ में, उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, और जो अभी अभी आया उसे हो जाए, ये भी संभव है। इसलिए मन को रिलैक्स्ड, शांत। तो मधुबन निवासी अर्थात त्रिकालदर्शी के तख्त पर, नॉलेज के तख्त पर, यह पहली बात। दूसरा, मधुबन निवासी अर्थात जो मधुबन की स्मृति में है। मधुबन है स्वर्ग का मॉडल, मधुबन है स्वर्ग भूमि। जब ये भूलते हो, जब इसको साधारण भूमि समझते हो, तब माया आती है। नहीं तो मधुबन में, स्वर्ग में माया कैसे आएगी? मधुबन की स्मृति समृद्धि दिलाती है। अव्यक्त महावाक्य, मैं कहाँ हूं, केवल ये स्मृति। मधुबन मेरा घर है, मैं मधुबन निवासी हूं। और मधुबन का अर्थ केवल इन 4 दीवारों से भी नहीं है। मधुबन की परिभाषा भौगोलिक जियोग्राफिकल परिभाषा नहीं है। हर मन जहां मुरली चल रही है, हर मन जहां पवित्रता है, हर मन जहां परमात्मा प्रेम विराजमान है, जहां भगवान अवतरित होते हैं रोज रोज कई बार,
वो मधुबन है। तो दूसरी बात, मधुबन निवासी अर्थात स्मृति। ये स्मृति समृद्धि लाएगी, ये स्मृति माया को आने नहीं देगी। तीसरा, मधुबन निवासी अर्थात फरिश्ता। जैसे संसार की आत्माएं, विश्व की आत्माएं, भक्त आत्माएं और ब्राह्मण परिवार की आत्माएं भी मधुबन निवासियों को बहुत ऊंची नजर से देखती। और मधुबन केवल दीवारें नहीं, ये गलियां नहीं, ये इमारतें नहीं, ये बिल्डिंग्स नहीं। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। तो तीसरी बात, जैसे फरिश्ते ऊंची नजर में, ऊंची दुनिया वाले ऊंची नजर से देखते हैं, वैसे जिनकी ऊंची नजर है वो है फरिश्ते और वो है मधुबन। चौथा, मधुबन निवासी अर्थात यज्ञवाद निवासी। चौथा, यज्ञ निवासी। यज्ञ निवासी अर्थात जिन्होंने स्वयं की आहुति दी है, अर्थात यज्ञ बिना मंत्र के सफल नहीं होता। जो मंत्र बोलने वाले नहीं, परंतु जो मंत्र स्वरूप है, वो है मधुबन निवासी। स्वरूप में स्थित है जो यज्ञ निवासी है। यज्ञ में स्वयं को ही डाला है। और क्या डालू? कौन से पैसे डालू, कहां के पैसे डालू, कौन सी वस्तुएं डालू? खुद ही को डाला है। पांचवा, मधुबन निवासी अर्थात रियलाइजेशन किया है, जिन्होंने चेक किया है और चेंज, अनुभूति, अनुभव। बाबा ने कहा रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रिवाइज कोर्स भी पूरा हो गया है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइज, आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति। परमात्मा का अनुभव हो गया, अब और क्या चाहिए? आत्मा का अनुभव हो गया, और क्या चाहिए? चेक, चेंज। छठवा, जो गुणमूर्त है और जो ऊंची स्थिति में रहते हैं। उदाहरण कौन सा दिया? रॉयल बच्चों का। वो नीचे की वस्तुएं नहीं उठाते, धरती पर पांव नहीं रखते। वैसे देहाभिमान का संकल्प यदि आता है, अर्थात धरती पर मिट्टी पर पांव रखना, अगर मुख में और कर्म में आता है, अर्थात मिट्टी को खाना, कब तक खाते रहेंगे? इस शरीर में कैसा मोह, कैसा आकर्षण। देहवान संकल्प में आ रहा है, अर्थात मिट्टी में पांव रख रहे, और मुख में और कर्म में आ रहा है, अर्थात मिट्टी को खा रहे हैं। ऊंचे थे ऊंचे बाप की संतान हो, ऊंची नजर। लास्ट, मधुबन निवासी अर्थात पुरानापन खत्म, सब कुछ नया, स्वप्न भी नए, सब नया नया, जो सब नवीन नवीन, सब श्रेष्ठ। स्वर्ग दिखाई दे, स्वप्न में भी पुरानापन खत्म। तो ऐसी 7 बातें। और अब तक तुम्हारे नाम पर लोग कमाई कर रहे हैं। क्या कमाई कर रहे? अपना पेट भर रहे, नामधारी ब्राह्मण। संतुष्ट हो? मुरली का लास्ट प्रश्न। अगर ठीक है तो मुख में गुलाब। कमी का सोचते रहोगे तो कमी रह जाएगी। कमी को देखते हुए कमी को खत्म करो। चेक के साथ चेंज करो, रियलाइजेशन में कहा। तो सबसे पहला त्रिकालदर्शी, तो इसको डाल दो कहां पर? शांति स्तंभ पर। तो सोचो शांति स्तंभ है और वहां पर एक तख्त रखा हुआ है,
और उस तख्त पर मैं बैठा हूं, और जब तक तख्त पर बैठा हूं तो ज्ञान स्वरूप हूं, नॉलेजफुल हूं, त्रिकालदर्शी हूं, अर्थात तीनों कालों को जान लिया है जिसने, तो अपने तीनों कालों को दूर से देखते रहना है। कल भी कहा था, संसार की कुछ आत्माएं होती है, वो चमत्कार करती है, शक्तियां होती है। स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास आए थे तो श्री रामकृष्ण ने पुराने जन्मों में झांक कर देख लिया, ये कौन आई है, किन सुषुप्त शक्तियों के साथ ये आत्मा आई है, और क्या इस आत्मा को करना है भविष्य में। स्वयं के जन्मों को देख लेना और आने वाली आत्माओं के भी आदि मध्य अंत को देख लेना, ताकि उदास ना हो और दुखी ना हो। उसकी क्षमताएं क्या है, स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है, कितनी उड़ान भर सकती है ये आत्मा, कितना संसार से चिपकी हुई है और विकारों में फंसी हुई है और पतित है, और कितनी अध्यात्म की ऊंचाइयों उड़ान भर सकती है, ये देख लेना। उसी अनुसार एक्सपेक्टेशंस, नहीं तो दुखी होंगे। सब योगी और महायोगी बन जाए, ये संभव नहीं। कुछ आत्माएं संसार को ही पकड़े रहेगी, संसारी वृत्तियों में ही जिएगी, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। जैसे एक व्यक्ति था और वो इतना संसार से चिपका हुआ था, बिजनेस था बहुत बड़ा कपड़ों का, दिन रात बिजनेस 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 बिजनेस, दिन रात पैसा 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 पैसा, केवल पैसा, टोटल भौतिकवाद, मटेरियलिस्टिक चरवाक फिलॉसफी, इपिक्यूरियन फिलॉसफी कहते हैं इसे। खाओ पियो सो मौज करो और ये संसारी चीजों में ध्यान रखो। उसका बेटा जो था वो बहुत धार्मिक था और वो चाहता था कि मेरे पिताजी भी धर्म की तरफ प्रवृत्त हो, पर उसके सारे प्रयास विफल हुए। उनकी दुकान एक दिन उस बेटे का मित्र आया जो धर्म की यात्रा, धार्मिक यात्रा पर जा रहा था, तीर्थ यात्रा पर। बेटे को लगा क्यों ना मैं अपने पिताजी को साथ में भेजूं, ताकि जब तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो तीर्थ स्थानों की धार्मिक तरंगे, ईश्वरीय प्रेम की तरंगे हो सके इनमें वैराग उत्पन्न कर दे और संसार से जो चिपकाव है वो कम हो जाए। पिता नहीं मानते, परंतु जबरदस्ती मनवाया जाता है और जबरदस्ती भेजा जाता है, और वो मित्र भी पिता को धर्म की, अपने मित्र के पिता को धर्म की बातें सुनाते सुनाते यहाँ वहाँ घुमाता है। एक तीर्थ स्थान दूसरे तीर्थ स्थान पर मंदिरों के दर्शन, पूजा, यज्ञ, हवन, नदी स्नान, मंत्र जाप, सब जगह घुमाता है, पर पिता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। जस के तस, एज इट इज, जैसे के तैसे, इतना सब बातें, राम कथा, भागवत कथा, कोई प्रभाव नहीं। आखिरकार वो बेटा सोचता है क्यों ना तीर्थ स्थान के बाजू में जो शमशान भूमि है बड़ी, वहां ले जाऊं, ताकि जलती हुई चिताओं को देखकर और राख को देखकर इस भौतिकवादी, इस चिपके हुए मनुष्य के अंदर थोड़ा सा वैराग उत्पन्न हो जाए। और वो एक बड़े से शमशान घाट में ले जाता है जहां चिताएं जल रही है, राख, लोग रो रहे, विलाप कर रहे, और वो देखकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते, एकदम जैसे कि वैराग भाव उदय हो गया। वो मित्र को लगता है मेरा काम बन गया। वो आखिर में पूछता है क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे आप, जानबूझ के पूछता है, पता तो है कि वैराग उदय हो गया है, शायद नया जन्म ही हो गया है। वो पिता कहते हैं मैं रो इसलिए रहा हूं कि पूरा जीवन व्यर्थ गया, कपड़ों का बिजनेस किया, अगर लकड़ियों का बिजनेस किया होता तो आज कहां के कहां होता, क्योंकि लोग तो मरते ही रहते हैं, लकड़ियों की कितनी आवश्यकता होती है। संसारी प्रवृत्तियां इतने जल्दी नहीं जाती है। जो प्याज, लहसुन का जो डिब्बा होता है ना, लहसुन वाला, जिसमें कई समय से लहसुन रखा है, लहसुन की चटनी रखी हुई है, अब उसको धो लो, धोने के बाद दूसरी बार धो,
कितनी बार भी धो उसकी वो बास नहीं जाती, ना बदबू ना सुगंध। हम कह रहे बास, वो रहती ही रहती है। उसी तरह इस संसार का चिपकाव रहता ही रहता है। तो आगे पीछे ऊपर नीचे आगे दाएं बाएं देख लेना। पहली पॉइंट, मधुबन निवासी अर्थात त्रिकालदर्शी तो शांति स्तंभ पर तख्त रखा हुआ है और उस तख्त पर मैं बैठा हूं। तो जब जब शांति स्तंभ जाओ आज चार धाम की यात्रा, चाहे स्थूल में, साकार में, या फिर आकारी स्वरूप में या कल्पना में, विजुअलाइजेशन में, जो इस भट्टी का एक नियम है, चार पांच नियमों में से पहला नियम। दूसरा, सोचो हम कहाँ पहुंचे, हिस्ट्री हॉल में, और हिस्ट्री हॉल में पहुंचकर मधुबन को देखते हुए मधुबन की महिमा गा रहे। और जहां मन में मधुबन की महिमा गा रहे, मधुबन की स्मृति है, वहां पर माया आ नहीं सकती, स्वर्ग का मॉडल है। तो हिस्ट्री हॉल में जाओ तो बैठकर सोचो मैं कहाँ हूं, किस स्थान पर बैठा हूं, कितनी मुरलियां इस स्थान पर चली है। सारी साकार मुरली 5 साल की सारी यहीं चली है। यही वो स्थान है, यही वो जगह है। अगर उस भाव दशा में वहां बैठ जाओ तो जितनी साकार मुरलियां है वो सारी की सारी मुरलियां उसी हॉल में आकाशिक रिकॉर्ड्स के रूप में है। जब मन इतना सूक्ष्म हो जाए तो मुरलियां पढ़ोगे नहीं, मुरलियों को देखोगे। कल भी 4 अवस्थाएं बताई थी ध्यान की, उसकी तीसरी अवस्था। पहला बोलना, दूसरा सोचना, तीसरा देखना, दर्शन। मुरलियों को सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, क्या करोगे, देखोगे। फिर आ जाओ बाबा के कमरे में, वहां कौन हो, फरिश्ता। ऊंची नजर, संसार भी ऊंची नजर से देख रहे। बाबा का कमरा सोचो फरिश्तों से भरा हुआ है। तो जब भी वहां जाओ तो सोचो मैं हूं फरिश्ता। कुटिया में आ जाओ, कौन हूं, यज्ञ निवासी हूं। क्या कर रहा हूं, मंत्र जाप। कैसे, अजपा जाप। मंत्र स्वरूप हूं, स्वयं को ही यज्ञ की आहुति में डाला हूं। आहुति जल रही है और खुद को ही झोंक दिया है। स्वाहा। अश्व, देह रूपी अश्व को। आंगन में आ जाओ, चलते फिरते उठ वहां घूम रहे, और घूमते घूमते ही रियलाइजेशन हो गया। रियलाइजेशन अपने आप होता है, सहज होता है, अनअवेयर्स होता है। निमंत्रण देकर अनुभूति नहीं आती है कि मैं आने वाली हूं आज। अनुभूति कैसे आती है, अचानक से आती है। जो प्रयत्न करो कि आज मुझे बाबा के प्यार का अनुभव करना है, तब कभी नहीं होगा। जब छोड़ दोगे तो वह अपने आप होगा। क्योंकि तनाव की अवस्था में आध्यात्मिक अनुभूतियां नहीं होती। ये मुरली को मैं समझ के रहूंगा, नहीं होगा। टेंशन नहीं लेना है, इसलिए रिलैक्स्ड। आधे घंटे से तो कुछ नहीं होता है। तो आंगन में चलते चलते क्या हो गया, रियलाइजेशन हो गया, चेक किया, चेंज कर दिया। अगला, यहां पर अगला लोकेशन हमारा 6th, ये रिसेप्शन। यहां बैठे बैठे जमीन पे पाँव नहीं रखना, ठीक है ना। बुद्धि रूपी पाँव ऊपर, टच नहीं करना इस शरीर को, शरीर के भान को। क्योंकि अलौकिक अनुभव इस शरीर के परे ही होते हैं। बुद्धि ऊपर रहे। तुम्हारी बुद्धि में क्या नाचता रहे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी डांस होती रहे, कल की साकार मुरली। अगला, ओम शांति भवन। ओम शांति भवन में क्या, पुरानापन क्या कर दिया, खत्म कर दिया और नया लाया। स्वप्न में भी स्वर्ग। तो ये 7 पॉइंट्स, ये 7 लोकेशन। अब इन लोकेशन के साथ
व्यक्ति को ऐड करेंगे। तो सुशील भाई आप कौन हो? शांति स्तंभ, ह्यूमन शांति स्तंभ। कहाँ बैठे हो? तख्त पर। तख्त पर बैठो। तख्त पर बैठे। कौन सा तख्त है? त्रिकालदर्शी का तख्त है। कौन सा तख्त है? नॉलेज का तख्त है। इसलिए क्या? उदास नहीं। इसलिए क्या? नाराज नहीं, दुखी नहीं, उदास नहीं, किसी को दुखी करने वाले नहीं, ना खुद दुखी होने वाले। वो है तीनों कालों को जानने वाले, आगे पीछे देखने वाले। तख्त। दूसरा पुरुषोत्तम भाई कहाँ हो? हिस्ट्री हॉल में। तो हिस्ट्री हॉल में क्या? मधुबन की स्मृतियां। क्या करोगे इसमें? कन्वर्ट इट इनटू एक्शन। एक्शन में कन्वर्ट करो इसको। टेक्स्ट को एक्शन में और ड्रिल में कन्वर्ट करना है। मुरली मुरली ना रहे, मुरली चित्र में कन्वर्ट हो जाए तो ही वो याद रहेगी। मुरली एक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो ही वो याद रहेगी। हमारा ब्रेन केवल चित्र की भाषा समझता है, कहानी की भाषा समझता है और एंटरटेनमेंट की भाषा। इसके अतिरिक्त जो भी मुरलियां पड़ी सब गई। अगर उसको चित्र नहीं बनाया, कहानी नहीं बनाई और फन और एंटरटेनमेंट नहीं बनाया तो क्या करोगे बताओ? मधुबन निवासी, आपको फिर से पॉइंट बता रहा हूं। मधुबन निवासी अर्थात मधुबन की स्मृति। मधुबन को साधारण स्थान नहीं समझो, साधारण स्थान समझोगे तो माया आएगी। मधुबन को ऊंचा स्थान समझो, श्रेष्ठ स्थान समझो तो क्या होगा? इससे श्रेष्ठ स्मृति से समर्थी आएगी। नाउ दिस इज द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को आप ड्रिल में या तो स्टोरी में या तो एक्शन में कन्वर्ट करो। क्या करेंगे? सोचो, वो जो भी चित्र है उन चित्रों में फोटोज नहीं है, मधुबन की महिमाएं लिखी हुई है हर जगह पर। महिमा मुरली की डेट, महिमा मुरली की डेट, महिमा मुरली की डेट। एक ये विजन बनाओ। तो आप ऐसे सोचो कि मैं घूम रहा हूं और मधुबन की महिमा पढ़ रहा हूं और ये पढ़ते पढ़ते मुझे मधुबन की महिमा याद होगी। तो दिस कुड बी वन पिक्चर। सेकंड, और क्या करोगे? माया आने की कोशिश कर रही है चारों दरवाजों से पर घुस ही नहीं पा रही है। माया घुस नहीं पा रही है। रेखा है, पैर रखा, करंट लग रहा है उसके और फेंकी जा रही है। दूसरे दरवाजे से ट्राई किया, तीसरे, चौथे, फिर खिड़कियों से ट्राई कर रही है और माया अंदर घुस नहीं पा रही है। तो पुरुषोत्तम भाई आप जब घूम रहे थे तो माया बिल्कुल नहीं आ पा रही थी। जब आप चित्र देख रहे थे, मुरली मधुबन की महिमा पढ़ रहे थे, तो आपके लिए काम है कि मधुबन की जो जो मुरलियां है, जिसमें मधुबन की मुरलियां है, वो पॉइंट्स और उसकी डेट वो निकालना है। ठीक है विठल भाई, कहाँ पहुंचे आप? बाबा के कमरे में। तो फरिश्ता अर्थात उड़ान भरो। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे वो साकारी आकारी निराकारी वाली ड्रिल। तो फरिश्ते बाबा के कमरे में गए। बाबा के कमरे में विठल भाई बैठे थे तो देखा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्या हो गया इनको? ये अचानक क्या हो गया? लोग सोच रहे हैं पर वो अपने नशे में है। ट्रॉफी रखी है और उड़ रहे। अगला, बाबा की कुटिया। बाबा की कुटिया, आशीष भाई। तो कुटिया में क्या? यज्ञ निवासी अर्थात जिन्होंने स्वयं को सहा किया। एक अग्नि है, उसमें ही बैठ गए यज्ञ के अंदर और मंत्र जाप कर रहे हैं। मंत्र स्वरूप, मंत्र बोलने वाले नहीं परंतु मंत्र स्वरूप जो है वो है यज्ञ निवासी। तो मधुबन निवासी अर्थात यज्ञ निवासी। मैं ही यज्ञ हूं, सर्वोच्च स्वमान है। अगला, आंगन। तो अरविंद भाई कहाँ घूम रहे हो आप? रियलाइज कर रहे हो। आंगन में घूमते घूमते क्या हो गया? रियलाइज हो गया। डीप रियलाइजेशन होता। चेक किया, चेंज किया, चेक किया, रियलाइज, चेक, चेंज, रियलाइज, चेक, चेंज। और इस रियलाइजेशन के लिए हमें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना होगा। ये जो कंफर्ट जोन है, जब तक उसके अंदर है तब तक कोई रियलाइजेशन नहीं। कंफर्ट जोन के बाहर जाते ही फियर जोन चालू होता है। फियर अर्थात भय। भय, भय,
जो अभी तक किया नहीं वो करने जा रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस कम रहता है, ये सारी चीजें होती है उसमें। ओपिनियंस आते हैं, लोगों की ओपिनियन, लोग कमेंट्स करने लगते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सब करने से कुछ नहीं होता। असफलता आते हैं, एक्सक्यूजेस आती है, भय भय भय। कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही फियर जोन, और फियर जोन के बाद में फिर एक जोन चालू होता है, वो है लर्निंग जोन। और अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते जाना है। जो कंफर्ट जोन है उसको अनकंफर्टेबल जोन बना दो, फिर जो अनकंफर्टेबल जोन है वो कंफर्ट जोन बन जाता है, और फिर जो बन गया फिर उसको वापस अनकंफर्टेबल बना दो, फिर जो अनकंफर्टेबल बन गया उसको वो कंफर्ट जोन बन जाता है, फिर जो उसको और अनकंफर्टेबल, ऐसे अपने आप को अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल, और दुविधा और समस्या और ज्यादा काम और ज्यादा होमवर्क। तो लर्निंग जोन चालू होता है, लर्निंग जोन में नॉलेज आएगा, न्यू स्किल्स, न्यू चैलेंजेस। रोज हिंदी में मुरली पढ़ते हो, इंग्लिश में मुरली पढ़ो। रोज सीधी मुरली पढ़ते हो, रिवर्स रीडिंग करो, ऊपर से नीचे कुछ अलग अलग तरीके से करो उसको। रोज हिंदी में पेपर देते हो, आज नेपाली में पेपर देके देखो। एक बहन का फोन आया था, वो कहती थी उसको नेपाली नहीं आता, कहती मैं नेपाली, मराठी, हिंदी और इंग्लिश 4 भाषाओं में पेपर देती हूँ रोज। तो अलग भाषाओं में देखे तो देखो क्या होता है। इंग्लिश का तो कंपलसरी देना है सबको, मराठी नहीं है, पढ़ती है, वो अभी चालू करने का सोच रहे हैं, वो भी हो जाएगा। तो लर्निंग जोन, न्यू स्किल्स। अगला जोन क्या है? ग्रोथ जोन, जहां पे यू स्टार्ट लिविंग योर ड्रीम्स, यू फाइंड पर्पस, ग्रोथ। तो कंफर्ट जोन से फियर जोन, फियर जोन से भय के जोन से लर्निंग जोन, और लर्निंग के जोन से फिर ग्रोथ जोन। तो जब ग्रोथ जोन बन गया, तो ग्रोथ जोन बनने के बाद वो ग्रोथ जोन थोड़े समय के बाद कंफर्टेबल बन जाएगा, फिर वहां से वापस और कुछ नया करो, और नया कुछ क्रिएटिव करो। तो ये ग्रोथ जोन का मैप है। अगला पॉइंट क्या था हमारा? रियलाइजेशन के बाद रिसेप्शन। गुणमूर्त, सुखदेव भाई, गुणमूर्त क्या? ऊंचे, पैर नीचे रखना ही नहीं है, ऊपर 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 रहना, गुणमूर्त रहो, बाप के गुण गाते रहो, तो गुणमूर्त बन जाएंगे बाबा के दिल में। तो संकल्प अगर किया तो पैर रखा, और बोला और कर्म किया तो मिट्टी खाई। तीनों में से क्या करेंगे? खाना या बोलना या रखना पैर? तीनों ही नहीं करना, ऊपर। और लास्ट लखन भाई क्या है? पुरानापन खत्म। तो नवीनता, मुरली सुनते सुनते सोचो इस मुरली को कैसे याद रखूं, कैसे अनुभव करूं, क्या करूं। नवीनता, पुरानापन कुछ नहीं आना चाहिए। स्वप्न में भी स्वर्ग दिखाई दे, स्वर्ग के बारे में पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते सो जाओ तो वही दिखाई देगा। बेकारी स्वप्न सारे खलास, भय करने, भयभीत करने वाले स्वप्न खत्म। तो ये हो गए हमारे आज के 7 पॉइंट्स, 7 लोकेशंस, और उन लोकेशंस के साथ 7 व्यक्ति, पर्सन, और पर्सन के साथ में उनकी एक्शंस। तो अभी एक एक एक्शंस करके बताओ। फर्स्ट कौन है? मधुबन निवासी, अर्थात तख्त 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 नशीन, तख्त पर बैठे हुए, दुखी नहीं, उदास नहीं, नाराज नहीं, सदा खुश, तीनों कालों को जानने वाले। दूसरे, एक्शन करो जरा देखने की, चित्रों को देखने की और घूमने की। तो मधुबन निवासी अर्थात क्या? मधुबन की निरंतर स्मृति है। तो आपको काम दिया आज मधुबन की जो जो मुरलियां है जिसमें मधुबन है, मधुबन की महिमा वाली मुरली डेट सहित। अगला, अगला किसका था? हाँ, विठल भाई कहाँ बैठे थे? फरिश्ता बनकर कहाँ उड़ रहे थे? कमरे में। अगला, यज्ञ में क्या कर रहे थे आप? यज्ञ में ही बैठ गए थे, कूद गए थे यज्ञ में ही, स्वयं को स्वाहा। और क्या कर रहे थे वहां पर? मंत्र स्वरूप हो गए थे। अगला, रियलाइज, चलते फिरते रियलाइज कर रहे थे, आंगन में चल रहे थे और रियलाइज हो गया अचानक। अगला, क्या कर रहे थे? गुणमूर्त। अगला,
पुरानापन खत्म कैसे करोगे? सबको चीट पेपर दे दो एक फटाफट। अभी जो दूसरी मुरली है उसमें योग की अवस्थाओं के विषय में चर्चा है। वैसे चर्चा तो किसी और बात की है। बाबा ने क्या कहा? 3 समान दे, तुम हो हाईएस्ट ऑथोरिटी, तुम हो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, और तुम हो तीसरा 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 प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, हाईएस्ट ऑथोरिटी, और तीसरा शुरुआत मुरली की लाइन, इंग्लिश शब्द प्रॉपर्टी, अविनाशी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है। तो बाबा ने कहा, बाबा जब सैर करते हैं तो बाबा को तरस पड़ता है। भक्त जो कल भी हमने देखा, भक्तों को क्या क्या करो आशीष भाई? 14 बातें बताओ। 15 थी? चलो 15 बताओ या 16 बताओ। हाँ, लीला वाला। किताब बंद कर दो। दिनेश भाई किताब जरा ले लेना अपने पास। हाँ, बंद। आह्वान करना, रूरियान करना, मुक्ति में भेजना, बीच में भी करो कुछ मुक्ति में भेजने से पहले। हाँ, मुक्ति धाम वो हो गया। अगला दृष्टि देना, प्रभु प्रेम भर देना, कनेक्शन जोड़ना, ज्ञान की उन शक्ति भरना, वरदान देना, साक्षात्कार कराना, और पावन बनाना, और वो देख देख के नहीं बताना है, और सहारा देना, ठिकाना देना, मदद करना, और संपूर्ण बनाना, और लास्ट में और संस्कार परिवर्तन भी हो सकता है, और साक्षात्कार कराना। तो ये सारे आज भी इस मुरली में यही कहा है, भक्त जो है वो तरस रहे, भक्त क्यों लगाए खड़े है, भक्त बहुत दुखी है। तो बाबा को तरस पड़ता है, तुमको तरस नहीं पड़ता। तुम पर ये काम कर कौन सकेंगे? जो खुद इच्छा मात्रम अविद्या, और इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात बीज रूप स्थिति। जब इस स्थिति में हो तो जो सूखे पत्ते हैं, जो मुरझा गए हैं, उनमें शक्ति आई, उनको तुम साक्षात्कार करा सकोगे, उनको वरदान दे सकोगे। तो खुद कौन सी अवस्था में चाहिए? जिसकी अपनी ढेर सारी इच्छा है, वो दूसरों की इच्छाएं कैसी पूरी करेगा? जो खुद ही सांसारिक इच्छाओं में डूबे हुए हैं। खुद क्या बनना है? इच्छा मात्रम अविद्या। तो एक चिट पेपर आपको दिया गया है, इस एक्टिविटी का नाम है लेटिंग गो ऑफ डिजायर्स। उस इच्छा को लिखो जो इच्छा हमें बहुत दुख दे रही है, तंग कर रही है, विकारी इच्छा है, संसारी इच्छा है, उस इच्छा को उसमें लिखेंगे। जो इच्छा दुख दे रही है, जो डीपेस्ट डिजायर है, जो हिडन डिजायर है, वो डिजायर, वो इच्छा जो विकारी है, वो इच्छा जो श्रीमत के अगेंस्ट है, वो इच्छा जो कि हमारे सारे दुखों का कारण है, उस इच्छा को उसमें लिखेंगे। वो इच्छा अपेक्षा भी हो सकती है, एक्सपेक्टेशन है कोई, सभी लिखेंगे। लिख के हो गया, आंखें बंद। वो चिट पेपर हाथ में रख देंगे, आंखें बंद। चिंतन, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, ये इच्छा मेरे सभी दुखों का कारण है। यही वो इच्छा है जिससे मैं मुक्त होना चाहता हूं, चाहती हूं, पर हो नहीं पा रहा। वही इच्छा है जो एडिक्शन बन गई है, एक व्यसन, एक लत। लेट मी रिलीज दिस डिजायर। मैं इस इच्छा से मुक्त हूं। समान, मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूं। समान, मैं इस इच्छा की गुलामी से मुक्त हूं। मैं इस इच्छा की गुलामी से मुक्त हूं। मैं इस इच्छा से मुक्त हो गया हूं। इसी इच्छा ने मुझे कितना दुख दिया है। Let me free myself from this desire. I am free from this desire. आंखें खोलेंगे, उस कागज पे जो लिखा है वो पढ़ेंगे और उसको फाड़ेंगे।
खत्म कर दूंगे उस डिजायर को, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके, और उस टुकड़े को अभी अपने पास ही रखो। जब बाबा के कमरे में जाओगे तब उसको वहां मधुबन में परमात्मा यज्ञ में स्वाहा। चिंतन करते कि इस इच्छा के मैंने टुकड़े कर दिए, अब ये इच्छा मुझे डिस्टर्ब, दुखी, उदास, निराश नहीं करेगी। ये थी लेटिंग गो ऑफ डिजायर्स की एक्टिविटी। यूजुअली इसको भी सर्कल में किया जाता है। सर्कल में बैठेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 थोड़ा चिंतन, स्टेप नंबर 3 लिखना, स्टेप नंबर 4 मेडिटेशन, स्टेप नंबर 5 उसको फाड़ना, स्टेप नंबर 6 उसको जला देना, बर्न कर देना, फ्लश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उड़ा देना, जो करना है करो। इस मुरली में बाबा ने कहा है तुम्हारे सिर पर जितना लाइट का ताज होगा, तो आज का होमवर्क नंबर 1 प्यूरिटी का एक ताज बनाना है। डबल लाइट, जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्यूरिटी होगी उतना क्या, इतना ये लाइट का ताज तुम्हें प्राप्त होगा। तो ये ताज बनाना है। कैसे बनाएंगे? चाहे प्लास्टिक इससे बनाओ, कागज से बनाओ, कार्डबोर्ड से बनाओ, पर एक ताज बनाना है और उसमें लिखेंगे प्यूरिटी, पीछे रस्सी, और हो सके तो पेन लो। ड्राइंग नहीं बनाना है, ये बनाने का काम है आज। ड्राइंग तो बहुत बना ली है, आज एक्चुअल बनाना है ताज। एक बार यहाँ कई सालों पहले सबने बनाया था ना एक्टिविटी, बहुत सालों पहले सबने पहना भी था। हाँ वो सब थे तब बनाया था इधर सबने। वो अभी भी रखा हुआ है 2017 या 16 का। तो यही एक्टिविटी की थी तो तब बनाया था ताज। तो ऐसा ताज आज फिर बनाना है। और इस मुरली में बाबा ने ये अवस्था का वर्णन किया। एक अवस्था का वर्णन किया है बीज रूप स्थिति, पर ये 14 अवस्थाएं है योग की, अलग अलग अवस्थाएं। तो इनका खाली हम वर्णन अभी नहीं करेंगे, फिर बाद में करेंगे। ए फॉर आत्म अभिमानी स्थिति, अर्थात जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित है, मैं आत्मा हूं, इसे कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। दूसरी है अशरीरी स्थिति, जो परमधाम की स्थिति है वो अशरीर स्थिति, जहां शरीर है ही नहीं। देखा जाए तो सारी अव्यक्त मुरलियों में ये सारी अवस्थाओं को एज अ सिनोनिमस, समानार्थी शब्दों में कहीं कहीं प्रयोग किया गया, कहीं कहीं अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया। तीसरी अवस्था है अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं, अर्थात मौन की जो अवस्था है, साइलेंस की अवस्था है, जहां शरीर की मूवमेंट भी कम है, वो है अव्यक्त, व्यक्त नहीं, अनमैनिफेस्ट। तीसरा है बीज रूप, जो परमधाम की स्थिति है, मैं आत्मा बिंदी बाप भी बिंदी। इसे ही वोल्केनिक योगा, इसे ही ज्वालामुखी योग, इसी से ही सारे विकर्म विनाश होते। तीसरी है कंबाइंड, ये 2 अवस्थाओं में, एक परमधाम में और एक साकार वतन में। परमधाम में मैं शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूं, यह है कंबाइंड स्थिति। दूसरा चलते फिरते मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं इस दुनिया में। तो यह है ए बी सी, ए से 3, बी से बीज, सी से कंबाइंड, डी से देही अभिमानी स्थिति। ये कर्म योग की स्थिति है, जिसमें नहीं, ये शरीर और आत्मा की स्थिति है, जिसमें शरीर में मैं देही हूं, देह में मैं देही हूं, निरंतर ये भान, ये देह ये देही, ये देह ये देही, ये शरीर ये आत्मा, ये शरीर ये आत्मा। इस स्थिति का नाम है देही अभिमानी। फिर है विदेही स्थिति, ये ब्रैकेट में ई रखा है ई के लिए। विदेही स्थिति एक अव्यक्त वाणी है, जिसमें बाबा ने कहा है बाप समान विदेही बनो, अर्थात कर्म योग करते हुए आत्मभान में रहना, वो है विदेही स्थिति। देह है पर देह से डिटैच्ड विदेही, पर जोड़ा क्या है? कर्म को। देही अभिमानी को कर्म के साथ नहीं जोड़ा है, वो निरंतर देह और देही, देह और देही। फिर है फरिश्ता स्थिति, जहां आत्मा लाइट के शरीर में अपने आप को अनुभव करती है। फिर ये 3 अवस्थाएं जो और है, 5 अवस्थाएं, ये स्थान के अनुसार है। साकारी स्थिति साकार वतन की, आकारी स्थिति आकारी वतन की, सूक्ष्म वतन की, निराकारी स्थिति परम धाम की, देवता सतयुग की, इष्ट देव मंदिर की, और लास्ट बाप समान संपूर्ण कर्मातीत संपन्न संपूर्ण। टोटल कितनी है? 14 अवस्थाएं। इनमें से किसी भी अवस्था के साथ खेलते रहो, कभी अशरीर स्थिति परम धाम, कभी आत्माभिमानी, कभी
विदेही स्थिति, कभी बीज रूप, कभी कंबाइंड, कभी देही अभिमानी, कर्म करते हुए विदेही, कभी फरिश्ता, कभी साकारी, आकारी, निराकारी, कभी मैं देवता हूं, कभी मैं इष्ट देव हूं, देवी हूं, ये हूं, वो हूं, और कभी तो बाप समान हूं, कर्मातीत हूं, कर्म मुझे टच नहीं कर सकते। 14 अवस्थाओं में कहीं पर भी क्या करते रहना है? खेलते रहना है। तो ये आज की 2 अव्यक्त मुरलियों का चिंतन। तो शुरुआत हमने सबसे पहला होमवर्क बताया यहां पर प्योरिटी। दूसरा होमवर्क जो है वो लेटिंग गो ऑफ डिजायर्स, बैठना, अपनी डीपेस्ट इच्छा को लिखना, उस पर मेडिटेट करना आधा घंटा वगैरह, और फिर उसको फाड़ना और फिर उसको स्वाहा कर देना। तो ये एक्टिविटी है, ये दूसरा। तीसरा इसी को ले लो, योग की ये 14 में से कोई ना कोई अवस्था दिन भर अनुभव करते रहना। अगला होमवर्क, ये जो मधुबन निवासियों की 5-7 बातें थी उनको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करेंगे? मेंटली रिवाइज करेंगे। बाबा के शांति स्तंभ पर गया, तख्त पर बैठा हूँ। हिस्ट्री हॉल में गया, माया घुस नहीं सकती। उधर गया कमरे में, फरिश्ता। तो उधर यज्ञ में आहुति स्वयं की और मंत्र जाप। आंगन में घूम रहा हूं, यहां आते ही शरीर के भान से ऊपर चला गया और पुरानापन खत्म। तो आज की ट्रॉफी छबू माता। आ जाओ, ट्रॉफी ले लो। तो आप अपना परिचय दे दो, कहां से हो और क्या हो और क्यों आए। तो माता जी का अभ्यास चालू है कई महीनों से। रोज का 12 से 14 घंटा अभ्यास, मुरलियों का वर्णन, अध्ययन। दिन रात कितनी डायरिया भर दी है पता नहीं। सेवा 0, मतलब बेरोजगार तीव्र पुरुषार्थी का अभ्यास अभी चालू है। कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, खाली एक ही धुन लगी है, दिन रात पढ़ाई 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 पढ़ाई। सुबह उठ के 2 बजे से पढ़ाई, 3:30 बजे की जब तक बस नहीं आती तब तक बैठ के पढ़ाई। फिर 3 बजे आ गए, फिर योग किया, फिर इधर आए, यहाँ से जाने के बाद वापस पढ़ाई। फिर वो नाश्ता करने गए हॉस्पिटल, फिर वहां से आए, फिर पढ़ाई। फिर दोपहर में पढ़ाई, शाम को पढ़ाई, रात को पढ़ाई। दिन रात पढ़ाई। और एग्जाम में 1 मार्क कम होता है, उसका ऐसा दुख कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो छबू माता 2 शब्द, ये ट्रॉफी। वैसे माता जी बीएड, एमएड सब कुछ किया हुआ है, पर कभी जॉब नहीं किया। वो त्याग है बच्चों की पढ़ाई के लिए और वो सब के लिए। पसीना आ रहा है। ओम शांति। शरीर से अमरावती महाराष्ट्र से। परिचय तो दिया है ना सब। पहले 1 जनवरी से जब भैया की भट्टी शुरू हुई थी तभी उन्होंने बताया पहले दिन में कि दूध छोड़ना, तभी से हमने दूध छोड़ दिया। पर वो दूध छोड़ना हमारे लिए बहुत आसान नहीं था क्योंकि चाय की बहुत आदत थी विट्ठल भाई की जैसी। दूध के बिना तो हो ही नहीं सकता, कारण खाना बिना मुझे दूध घी इसे साथ खाते थे हम। फिर पहली भट्टी से हमने वो सब किया, सब फॉलो किया। अप्रैल में हमने होमवर्क किया था, पर लिख लिया था, भेजा नहीं था। हमने फॉर्म भरा था, उधर से लिख कर आया कि होमवर्क नहीं भेजा, फिर हो गया। 1 महीना होमवर्क भेजते रहे, पर जो भेजते रहे खुद ही को भेजते रहे। इनको पता ही नहीं कि टेलीग्राम में होमवर्क कैसे भेजा जाता है। होमवर्क तो पूरा भेजा पर उसमें कभी कुछ भी नहीं आया। तो बोले मेरा तो भेजा है पर उसमें आता ही नहीं। तो वो भेजा पर फिर हम उधर थे ना अमरावती, फिर मई महीने में किया।
हमारा होमवर्क, बच्चों का होमवर्क, फिर घर का काम, इधर आने का। तो मई महीने में किया हमने, मई से अगस्त तक किया होमवर्क। अभी ये महीने में नहीं किया हमने। अब जाना है परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन जाना है हमको घर में अब 12 तारीख को। फिर हमने व्यक्त मुरली के, वो तो हमको कुछ आता नहीं था। मई महीने में इन्होंने हम 21 तारीख को किताब दिया, तभी से हमने एक पढ़ाई शुरू की। पर हम तुम्हारे सामने हम तो बिल्कुल सीनियर केजी के स्टूडेंट थे, कुछ भी आता नहीं था। फिर बाद में बहुत कॉन्फिडेंस था, कर लेंगे। फिर हमने बहुत पढ़ाई की। पहली पढ़ाई की एक मुरली की 5 बजे तक शाम के, तभी हमको सब कुछ आता था थोड़ा पार। फिर बाद में अभी बहुत सारा आ गया समझ में अभी आ गए, फिर तुम्हारे आगे आगे थोड़े अभी आ गए। पहले नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, अभी सीखा, बहुत सारा सीखा है। बस बाकी तो बस हमको यही था। इतनी खुशी नहीं है, पर भैया के हाथ से हमको मिली है, इतनी ज्यादा खुशी है। ओम शांति। जो भी तुझे देखे वो ये कहे, किस माँ का ऐसा दुलारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अब शांति। जब सचिन भाई भट्टियों में नहीं थे, अपने मौन की अवस्था में चले गए थे, बीच में जाते रहते हैं, तो हमने देखा कई तो भाई उन्हीं को सुनने आते हैं, लेकिन माता जी ने हर एक की क्लास सुनी। और पिछले साल हमने देखा बरसात होती थी, जोर से बरसात होती थी, साड़ी भी भीग जाती थी, माता जी सबसे पहले यहाँ पहुंच जाती थी। तो हमको भी लगता था इतने एज्ड है और हम इतना मुरली मिस कर रहे हैं, तो प्रेरणा स्वरूप है हम सबके लिए। तो ये सब की तरफ से, मधुबन निवासियों की तरफ से, रेगुलर पंक्चुअल स्टूडेंट की, ये आपको बाबा की घर से सौगात। लगन, इनकी लगन को सलाम। इस सचिन भाई जी के कौन है पता है ना? मम्मी जी हैं। माता जी है। हम शांति।
है।